अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसा लाजवाब तोहफ़ा बताऊंगा कि जिसका मिलना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो इंशाअल्लाह आज मैं आपको मैदे की तमाम अलामात जो हैं, मैदे के तमाम अमराज जो हैं, उनका इंशाअल्लाह हल बताऊंगा। उनके लिए एक ही आपको ऐसी फकी बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से तमाम मैदे की अलामात जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। मैदे के तमाम अमराज इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। तो जो भाई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इसमें जो मुफीद मालूमात है वो आप तक पहुंच सकें और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बिला इख्तिसार, बिला वक्त ज़ाया किए इंशाअल्लाह आपको कुछ बता सकूं और आपके लिए ऐसी बात लेकर आऊं जो आपके लिए मुफीद साबित हो अल्लाह के फजल से। तो ये नुस्खा जो है अल्लाह के फजल से बेशुमार मरीज़ों पर बना के इस्तेमाल करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा चलाया हमने अपने मतब में भी। तो आज मैंने सोचा कि आपको भी यह नुस्खा बताया जाए। तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा लेके अल्लाह के फजल से हाज़िर हुआ हूँ। तो नुस्खा जो है वो बहुत ही आसान है, आम मिलने वाली चीज़ें हैं, कोई मुश्किल मिलने वाली चीज़ नहीं। तो नुस्खा क्या है, ज़रा नुस्खा नोट फरमाएँ। सुंड जो है वो आपने लेनी है 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, फिलफिल दराज, इसको मगा भी बोलते हैं और फिलफिल दराज भी बोलते हैं, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। नशादर ठीकरी जो है वो आपने लेना है 10 ग्राम। ये चार चीज़ें जो हैं आपने 10-10 ग्राम लेनी है। इसके अंदर आपने पुदीना खुश्क जो है पंसारी से आम मिल जाता है, तेज़ खुशबू वाला लेना है, वो आपने ले लेना है 20 ग्राम। और गंधक, आंवला सार, सौंफ और मीठा सोडा, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपने डालनी है 40-40 ग्राम। तो इन तमाम अज्जा को आप ब्रीक कर लें, सफूफ कर लें, ब्रीक पाउडर कर लें इनका, तो ये आपकी हाज़म फकी तैयार होगी इंशाअल्लाह। तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। मैदे के अंदर जो है तेज़ाबियत हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है और इसके अलावा गैस जो है वो बहुत परेशान करती है। मैदे के अंदर हवा बन जाती है तो निकलने का नाम नहीं लेती। और इसके अलावा जो है एसिडिटी है वो भी बहुत परेशान करती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो मैदे के अमराज हैं, तमाम अमराज के लिए इंशाअल्लाह ये शाफ़ी इलाज है। तो आप इसको बनाएं और अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाअल्लाह इस तरह ही नई नई वीडियो और नए नए टॉपिक पर आपके लिए लेके हाज़िर होते रहेंगे। तो आप भाइयों से एक और भी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों को कोई भी मसला हो, कोई भी मामला पेश आए, तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कीजिए, तो हम इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे। तो इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।